आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन का लागत का मतलब होता है कोई राशि जो वस्तु पर दी जाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर दी गई राशि लागत कहलाती है। ठीक है, अब लागत लेखांकन का कार्य क्या होता है? देखिए, लागत लेखांकन का मुख्य कार्य होता है कीमतों का निर्धारण करना। ठीक है, सेवाओं या उत्पादों की लागतों का वर्गीकरण करना। ठीक है, जो भी आपकी सेवाएं हैं या उत्पादन है, जो भी उत्पादन है मतलब चीजें हैं, उनकी लागतों का वर्गीकरण करना, मतलब लागत को, उनकी कॉस्ट को निकालना। ठीक है, फिर होता है आदि से होता है। अब देखिए, सामग्री, श्रम अथवा अन्य उत्पादन, मतलब मटेरियल या फिर लेबर या फिर अन्य अन्य क्या प्रोडक्ट, ठीक है, संबंधित जो भी व्यय होते हैं वो नियमित इसके नियंत्रण किए जाते हैं। मतलब इन तीनों का नियंत्रण होता है लागत लेखांकन में। ठीक है, अब होता है लागत निर्धारण। क्या होता है लागत निर्धारण? क्या होता है? लागत अंकन या लागत निर्धारण का आशय लागत निर्धारित करने वाली तकनीक एवं प्रक्रिया से है। जो लागत निर्धारित करती है वही क्या कहलाती है? आपकी लागत अंकन या लागत निर्धारण। ठीक है, अब आता है लागत लेखा शास्त्र। लागत लेखा शास्त्र क्या होता है? लागत अंकन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों, ध्यान रखिए, सिद्धांतों, पद्धतियों तथा तकनीकों को लागत नियंत्रण एवं लाभकारिता के निर्धारण के लिए विज्ञान, कला और अभ्यास पर लागू करना लागत लेखांकन कहलाता है। यहाँ देखिए, सीधे सीधे यदि ध्यान रखिए कि लागत लेखा शास्त्र को क्या बोलते हैं? जो लागत लेखांकन के सिद्धांतों को का प्रतिपादन करता है, मतलब कि रूल्स बनाता है, रूल्स और रेगुलेशन, वो आपको क्या कहलाता है? लागत लेखा। देखिए, लागत लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं। अब देखिए, क्या होता है? लागत लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, मतलब दोनों तरफ इसकी एंट्री होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों में एंट्री होती है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम होता है ये। ठीक है, अब बोल रहे हैं लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत या कुल लागत ज्ञात करना। मतलब उसमें क्या किया जाता है? एक यूनिट की भी वैल्यू निकाली जाती है और पूरी लागत की भी। ठीक है, पूरी कॉस्ट भी निकाली जाती है, मतलब बहुत सारी चीजों की भी कॉस्ट निकाली जाती है और एक की भी। ठीक है, लागत लेखांकन में सभी कार्य एक क्रमबद्ध और नियमित ढंग से किए जाते हैं, मतलब एक तरीके से और नियमित रूप से किए जाते हैं। ठीक है, यदि कार्य पूरा न किया गया हो तो लागत लेखांकन पद्धति द्वारा उस अधूरे कार्य की लागत को भी ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, अगर आपका काम अनकम्प्लीट है, 80% या 20% या 25%, ठीक है, तो उसके जरिए तो लागत लेखांकन के द्वारा आप उससे जितना आपने कार्य किया है उसकी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, लागत लेखांकन पद्धति वैज्ञानिक होने के साथ साथ कलात्मक भी होती है, मतलब कला पर आधारित होती है, मतलब उसके सिद्धांतों और नियमों के हिसाब से। देखिए, इसके अंतर्गत नियमों व सिद्धांतों के पालन के साथ साथ उनकी संख्याओं, स्वरूप व विवरण पत्रों का संशोधन किया जाता है। ये बोल रहे हैं कि वो उसकी वैज्ञानिक पद्धति, मतलब अमाउंट वगैरह का भी, इसकी संख्याएं भी निकाली जाती हैं और उसके सिद्धांतों का पालन भी किया जाता है, उसके नियमों का भी पालन किया जाता है और फिर उसके इन सबको पालन करते हुए उसको संशोधन किया जाता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं लागत लेखांकन में लागत के साथ साथ विक्रय मूल्य भी ज्ञात किया जाता है, मतलब कॉस्ट भी निकाली जाती है, कॉस्ट के साथ साथ उसका क्या करेंगे? उसका सेल प्राइस भी निकाला जाता है। सेल प्राइस कैसे निकाला जाता है? और लागत में लाभ का परसेंटेज जोड़कर, ठीक है, विक्रय मूल्य निकाला जाता है। लागत लेखांकन में वास्तविक व्ययों के साथ साथ अनुमानित व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है, मतलब वास्तविक व्यय तो लिखे ही जाते हैं और एज्यूम किए जाते हैं, एज्यूम वाले व्यय भी लिखे जाते हैं। ठीक है, एस्टिमेट वाले एक्सपेंसेस। ठीक है, अब बोला लागत लेखांकन पद्धति द्वारा व्यवसाय प्रबंध एवं उससे संबंधित सभी वर्गों को नियंत्रण और निर्देशन दिया जाता है। मतलब लागत लेखांकन के द्वारा क्या किया जा रहा है कि व्यवसाय में जो भी व्यवसाय को प्रबंध करने की व्यवस्था है या उससे संबंधित कोई भी चीजें हैं, जैसे मतलब व्यवसाय को आपको मैनेज करना है, संभालना है, ठीक है, उन सब चीजों का निर्देशन और निर्माण क्या करते, नियंत्रण जो भी करती है वो लागत लेखांकन पद्धति करती है। ठीक है, देखिए, अब है लागत लेखांकन के उद्देश्य। देखिए, लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? लागतों का निर्धारण करना, ठीक है, कॉस्ट को डिसाइड करना, ठीक है, और कॉस्ट पर नियंत्रण करना, ठीक है, लागतों पर नियंत्रण करना, विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, हमने भी बताया कि विक्रय मूल्य का निर्धारण होता है, विशेषता में बता दिया था ये तो। वैज्ञानिक दायित्वों की पूर्ति करना, मतलब ये ध्यान रखिए, वैज्ञानिक दायित्व का मतलब होता है ये अपना कार्य पूर्ण तरीके से करते हैं, तो इसके लिए इनके वैज्ञानिक दायित्वों की पूर्ति होना जरूरी है। ठीक है, लागतों में कमी करना, मतलब अगर लागत बहुत ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू को कम भी किया जाता है। ठीक है, लाभकारिता का निर्धारण करना, मतलब लाभ को निर्धारित करना। ठीक है, व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण के लिए आधार प्रदान करना, मतलब अगर व्यवसाय में अधिक से ज्यादा नीतियां बनाई गई हैं, अधिक से ज्यादा आप फॉलो करवा रहे हो नीतियों को, तो क्या करेंगे? उसके लिए आधार प्रदान करना, मतलब उसे डिसाइड करना कि इतनी नीतियां ना बना के आप इतनी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है,
अब बोल रहे हैं लागत लेखांकन की सीमाएं। लागत लेखांकन की सीमाएं क्या क्या होती हैं? केवल कुछ उपकरणों में लागू, मतलब ये ध्यान रखिए लागत लेखांकन केवल कुछ ही तरीकों में, कुछ ही चीजों में लागू होता है। जैसे किस किस में? यातायात के साधनों में, ठीक है, विद्युत से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, बिजली वगैरह से, विभाग से, ठीक है, तो उनमें लागू होता है। लेकिन जो कार्य केवल व्यापार के उद्देश्य से किए जाते हैं, मतलब वो व्यापार से रिलेटेड होते हैं, उनमें ये लागू नहीं होते, ठीक है। अब बोल रहे वास्तविक ना होकर अनुमानित, ये क्या होता है? लागत लेखांकन वास्तविक ना होकर इसे एज्यूम किया जाता है, ठीक। बोल रहे कुछ वित्तीय मदों को सम्मिलित ना करना, इसमें क्या होता है? कुछ वित्तीय मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जो फाइनेंस रिलेटेड कोई भी बहुत सारी चीजें होती है उन्हें शामिल नहीं किया जाता, वो आप फाइनेंशियल लेखांकन में पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें होती है। अब वित्तीय एवं लागत लेखांकन में अंतर, देखिए कभी कभी हम जब उसके लाभ हानि खाते को निकालते हैं तो इन दोनों में अंतर आता है, इसलिए इन दोनों का मैच होना, वित्तीय और लागत लेखांकन का दोनों का मैच होना आवश्यक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लागत लेखांकन के महत्व एवं लाभ। तो लागत लेखांकन के दो हैं, एक प्रबंधकों को लाभ, एक विनियोक्ताओं एवं ऋणदाताओं को लाभ, ठीक है। प्रबंधक मतलब मैनेजर को लाभ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होते हैं? सामग्री प्रबंध में कुशलता, मतलब सामग्री जो होती है, मटेरियल जो होता है वो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से प्रबंध हो जाता है उसका। मशीनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है इसमें लागत लेखांकन में, ठीक है। बजटरी नियंत्रण पद्धतियों का प्रयोग, मतलब बजट को नियंत्रण करने के लिए पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्पादन लागत का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, मतलब जो उत्पादन लागत है, जो आपकी प्रोडक्टिव कॉस्ट है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, तो उसका विश्लेषण किया जाता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकली गई है, ठीक है, और किस तरीके से सही निकली गई है या नहीं, ठीक है। लाभ हानि के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, लाभ हानि जो हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जो रीजन है उनकी जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। कर्मचारियों को लाभ, मतलब जो आप कर्मचारी हैं उनको कैसे कितना लाभ हो रहा है, कैसे कैसे लाभ हो रहा है, ठीक है। उत्पादन की नीति का निर्धारण करना, उत्पादन की जो नीति निकाली गई है उसको निर्धारित करना। वित्तीय लेखकों में सहायक, वित्तीय लेख जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें सहायक, ठीक है। उत्पादकों की अन्य सूचनाएं, उत्पादक जो भी होते हैं, जो उत्पादन बनाते हैं, जो चीजें करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको अन्य सूचनाएं मिलती हैं इससे, ठीक है। अब विनियोगकर्ताओं और ऋणदाताओं को लाभ, मतलब जो विनियोग करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे या लोन देते हैं, उनके लाभ क्या क्या लाभ होते हैं। उपभोक्ताओं को लाभ, मतलब उपभोक्ता जो करते हैं, जो चीजें बनाते हैं, उनको लाभ होता है इसके जरिए। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार को लाभ होता है, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी और सरकार को भी लाभ होता है, मतलब उसके प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अमाउंट कैलकुलेट की जाती है कि सही प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कैसे अमाउंट निकाली जा रही है, उस तरीके से सब चीजें देखी जाती है, ठीक है, तो सरकार को भी लाभ होता है उससे, ठीक है। देखिए लागत लेखांकन की दो विधियां होती हैं, विशिष्ट आदेश लागत विधि और सतत प्रक्रिया लागत विधि, ठीक है। तो पहली विशिष्ट में क्या होती है? उपकार्य लागत विधि, मतलब जो ग्राहकों के ऑर्डर पर दी जाती है, ठीक है, जैसे कपड़ों की सिलाई करना, कपड़ों की छपाई का कार्य, ठीक है, जो ग्राहकों को क्या करते हैं कि ग्राहकों के ऑर्डर पे दी जाती है, ठीक है। अब ठेका लागत विधि, मतलब जो काम का एक बार में ठेका ले लेते हैं वो कहलाती है ठेका लागत विधि। क्या 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 हो सकता है ठेका लेने से? सड़क का निर्माण करना, भवन निर्माण करना और जहाज का निर्माण, जहाज को बनाना, ठीक है। फिर आता है समूह लागत विधि, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं, समूह लागत विधि। जैसे क्या क्या चीज, बिस्किट बनाना, दवाइयां बनाना, घड़ियां, टेलीविजन, ठीक है, आदि। अब बोला है लक्ष्य लागत विधि। लक्ष्य लागत विधि क्या होती है? जो सरकार काम करने वाली होती है उससे ही पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके जो लागत लेखाकारी होते हैं वो पहले निर्धारित करके उसका निर्माण करते हैं, किसका? सरकारी निर्माण कार्य में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, मतलब सरकारी निर्माण लागत में प्रयोग करते हैं, मतलब कोई भी कार्य हो सकता है सरकार से रिलेटेड, ठीक है। अब आता है सतत प्रक्रिया लागत विधि। अब क्या होता है? इकाई लागत विधि। इकाई लागत विधि में क्या कर रहे हैं हम? एक चीज का यूनिट, एक चीज को बनाना, ठीक है, जैसे कौन कौन सी चीज को? ईंट के भट्टे बनाना, ठीक है, आटे की मिलें बनाना, एक हो रही है कपड़े की मिलें बनाना, खान खत खोदना, ठीक है। फिर हो रहा है परिचालन लागत विधि, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें यातायात के साधनों की व्यवस्था की जा रही है वो वाली, ठीक है, जैसे बस, ट्रक, रेलवे, जहाज आदि, ठीक है। फिर होती है विभागीय लागत विधि। विभागीय लागत विधि निकालने के क्या करते हैं? विभागों की कुल संख्या से विभागों की बनी एक इकाई से डिवाइड कर देते हैं, तो निकल के आती है आपकी विभागीय लागत विधि, विभागीय लागत विधि, ठीक है। अब आते हैं बहुसंख्य लागत विधि। बहुसंख्य लागत विधि क्या होती है? उन चीजों का करना जिसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, जैसे मशीनों के पुर्जों का निर्माण करना, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि छोटी छोटी उन चीजों का जैसे मशीनों का पुर्जों का निर्माण करना, बनना है, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या हो रहा है? साइकिल में जो भी पुर्जे लगते हैं वो, उनका निर्माण, टाइपराइटर में जो भी चीजें लगती है, इंजन में जो चीजें लगती है, रेडियो में लगती हैं, जो मोटर कार में लगती हैं, ठीक है।